सचवाला साहब जुड़ चुके हैं, उनकी कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। सचवाला साहब अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, अपनी आंखें नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इस्लाम छोड़ने के बाद तमाम मुसलमान उनकी जान के प्यासे हो गए हैं और वो इस्लाम के मुताबिक उनका खून कर देंगे, उनको मार डालेंगे, क्योंकि उन्होंने इस्लाम छोड़ा है। सचवाला साहब, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। तमाम लोग कहते हैं कि भाई एक्स मुस्लिम वो लोग होते हैं जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, कुछ खास लोगों के हाथों में बिके हुए लोग हैं और वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर मैं अपनी बात रखूं दुनिया के सामने तो वो रियलिटी ये है कि मैं सिर्फ एक्स मुस्लिम ही नहीं बल्कि एक्स मुल्ला हूं। मैं 10 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर चुका था, कुरान को मेमोराइज कर चुका था। मेरी उम्र जिस वक्त 10 साल थी, कंप्लीट कुरान। मैं बाकायदा तरावीह पढ़ाया करता था अपने मोहल्ले की जामे मस्जिद में, तरावीह की नमाज। उसके बाद मैंने दरस निज़ामी से आलिम कोर्स कंप्लीट किया, आलिम कोर्स दरस निज़ामी का। आलिम कोर्स के बाद दूसरों को पढ़ा सकते हैं आलिम कोर्स करने के बाद? नहीं, आलिम कोर्स जो मदरसे की तालीम होती है, मैं बाकायदा मदरसे में पढ़ा हूँ। जी हाँ, मैं जो तालीम मदरसे में होती है मैंने वो कंप्लीट की है। और उसके बाद मेरी उम्र जिस वक्त 16 साल थी, मैं अपने शहर की नुमाइंदगी के लिए सऊदी अरब में एक वर्ल्ड क़िरात और हिफ्ज़ का कॉन्टेस्ट होता है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया जी। जिस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। उस 16 साल की उम्र में मैं मक्का गया और वहाँ वर्ल्ड क़िरात और हिफ्ज़ की कॉन्टेस्ट में जो है मैं पार्टिसिपेट किया। मुझे बहुत सारे एनकरेजियस प्राइजेस मिले और उसमें एक ख़ास बात ये थी कि मुझे 1 मीटर गिलाफ काबा जो है काबा के ऊपर, जो काबा आपके पीछे जो नजर आ रहा है ना, वो जो काबा कहते हैं, मुसलमानों का मुकद्दस तरीन जो है, मतलब उनकी श्राइन है। तो उस पर 1 साल पर जो है 1 साल तक रहने वाला वो गिलाफ काबा मुझे मिला और जो है मैं काबा के अंदर जाने का मुझे मौका मिला। काबा के अंदर, मक्का के अंदर नहीं, काबा के अंदर, वो जो चौकोर डब्बा जो बना रहता है उसके अंदर। और उसके अंदर मैंने 6 रकअत नमाज पढ़ी। और जो है उसके बाद जब मैं वहां से वापस आया तो जो है मैं 1983 में मैं सऊदी अरब गया अपनी जो है जॉब के लिए। मैं कमर्शियल और ग्राफिक डिजाइनिंग करता रहा वहां पर 30 साल तक। 30 साल के दौरान मुझे वहां पर एक जामे मस्जिद में इमामत और खिताबत का भी मौका मिला। मैं अरबी जो स्कॉलर्स होते हैं उनके साथ बाकायदा मैं अपना वक्त गुजारता, उनके साथ बहुत कुछ मुझे सीखने समझने का मौका मिला। ये बात ऐसी नहीं है कि मैं जो है इस्लाम को अचानक छोड़ बैठा, ऐसी बात नहीं है। मैं जिंदगी भर खास तौर पर कुरान के टेक्स्ट पर गौर करता रहा हूं और जो है कुरान के टेक्स्ट के बारे में जितनी मालूमात, जितनी हिस्टोरिसिटी मुझे पता है, मुझे लगता है कि बड़े बड़े उलमा को भी इस बात की नहीं, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली कुरान की जी। सचवाला साहब, जैसे मेरे मन में जब आप मुझे बता रहे थे कि आप काबा के अंदर गए, वो जो कपड़ा था जो साल भर उस पर रहता है वो आपको मिला बतौर इनाम, क्योंकि आप इतना अच्छा कुरान के बारे में जानते हैं, इतनी अच्छी कीरत करते हैं, तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि भाई एक शख्स जिसे 10 साल की उम्र में कुरान ज़बानी याद हो जाती है, जो 16 साल की उम्र में मक्का मदीना जाता है, वहाँ पर तमाम कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेता है, इनाम पाता है और उसे ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैसर होती हैं। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर वो इंसान जो मदरसे से पढ़ा है, खुद धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, इतनी कम उम्र में धर्म से इतना करीब से जुड़ गया उसका रिश्ता अल्लाह से, तो फिर ऐसा क्या हुआ और कब हुआ कि आपने सोचा कि नहीं अब बस और नहीं, मुझे इस्लाम पसंद नहीं? आपको कब से इस्लाम में खामियां नजर आने लगी? जी, असल में देखिए बहुत सारी बातें तो मुझे बचपन ही से नजर आ रही थी, मगर होता यह है कि 1-2 बातों से जो है इंसान फिरता नहीं है ना, क्योंकि इस्लाम को छोड़ना इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि ये आपकी जो है एक सेकंड नेचर बन जाता है। ये दीन जो है आपके साथ इतना रच बस जाता है, क्योंकि बचपन से ये सारी बातें हमारे जो बड़े हैं हमें घोल घोल कर पिलाते हैं। हमें ये बताया जाता है कि एक अल्लाह है जो आसमान पर रहता है और ये कलाम उसका कलाम है जिसे कुरान कहा जाता है, और जो नबी है, जो रसूल है, जो उसका प्रॉफिट है, आखिरी नबी है, और असल में सच्चाई और हक जो है सिर्फ इस्लाम के साथ है, बाकी सारा बातिल है, बाकी सारा झूठ है। ये बातें जब बताई जाती हैं बचपन से, तो बच्चे जो है इन्हीं बातों को लेकर बड़े होते हैं। जाहिर बात है मैं भी जो है इन्हीं बातों को लेकर बड़ा हुआ, इसी तरह की बातें मेरे साथ भी होती रही। तो अब ये जो है ये बातें, फिर उसके साथ साथ मैं कुरान भी हिफ्ज़ किया, उसके बाद मदरसे में मैंने तालीम पाई। तो ऐसा नहीं था कि जो है उस वक्त मैं कुछ इस्लाम छोड़ना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए ये लगभग जो है मेरी उम्र इस वक्त 60 साल के करीब है, 60 ईयर्स, और मुझे इस्लाम को छोड़े हुए तकरीबन 2.5 साल हुआ है। अच्छा, आगे पीछे समझ लिया। जी हाँ, अभी हाल में छोड़ा हूँ मैं। तो देखिए कि इस्लाम को छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता, ये कोई फैशन नहीं है। तो बिल्कुल भी नहीं होता। जवानी के जोश में आपने कुछ कर दिया, लेकिन इतना लंबा एक धर्म को जो आपकी आदत बन गया, जो आपके शरीर में रच बस गया है, इस उम्र में आकर आपको उसको छोड़ना, उस बिलीफ सिस्टम को,
तो ऐसे कौन से कारण रहे, अगर आप मुझे बता सकें, कि भाई आपने इस उम्र में भी इतना बड़ा फैसला लिया जिसकी वजह से आप अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता, रिश्तेदार सबसे दूर हो गए, क्योंकि इस्लाम ही नहीं छोड़ा आपने, उन सबको भी छोड़ा। जी हाँ, जी हाँ। देखिए बात यही है कि जो है मैं अगर जो है 2 लफ्ज़ों में कहूँ तो इस्लाम को छोड़ने का बुनियादी सबब, तो बेसिक रीज़न है मेरे लिए कुरान। कुरान को मैंने जिस अंदाज़ से पढ़ा और समझा, उस पर गौर किया, तो मुझे लगा कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। क्योंकि पूरे कुरान में किसी एक जगह भी ये लिखा हुआ नहीं है कि ऐ लोगों मैं अल्लाह हूँ और ये कुरान मेरा कलाम है। कुरान में अल्लाह के लफ्ज़ को 2928 बार जो है दोहराया गया है। अल्लाह का लफ्ज़ 2928 बार, लेकिन ये सारी जगहों पर जहां-जहां अल्लाह का लफ्ज़ आया है, वहां ये अल्लाह का लफ्ज़ गायब यानी थर्ड पर्सन के फॉर्म में आया, थर्ड पर्सन। यानी गोया कि कुरान में जो कुछ लिखा है वो अल्लाह नहीं कह रहा है, अल्लाह नहीं कह रहा, बल्कि वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने अल्लाह को तराशा। सिर्फ अल्लाह ही गायब नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही थर्ड पर्सन नहीं है, बल्कि मैंने पाया कि जिसे मोहम्मद कहा गया है, मोहम्मद भी पूरे कुरान में जहां-जहां जितनी बार आया है, वो सारा का सारा ये भी थर्ड पर्सन में है। सचवाला साहब, मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी, मुझे 1 सेकंड का वक्त दीजिएगा। ये आपके तमाम निजी विचार हैं। न्यूज़ नेशन हमारा मंच, हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म, और मैं खुद कुरान की, पैगंबर साहब की, इस्लाम की पूरी तहे दिल से इज्जत और सम्मान करती हूँ। हमें उसके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है जितनी सामने वालों की होगी। सचवाला साहब अपनी आप बीती अपनी बातें कह रहे हैं, ये उनकी निजी टिप्पणियां हैं, निजी सोच है और निजी अनुभव हैं, तो इसीलिए इन तमाम बातों के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। सचवाला साहब जी, देखिए जिस वक्त जो है मुझे कुरान की इन बातों का पता चला, तो उस वक्त मुझे लगा कि जो है ये अल्लाह का कलाम नहीं है, और ये वो कलाम भी नहीं है, ये वो किताब भी नहीं है जिसे मोहम्मद को दी गई। तो ये मेरे जहन में बहुत सारे जो है शुकूक शुबहात, बहुत सारे जो है डाउट्स की उभरने लगे। मैं अपने डाउट्स की क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत सारे उलमा के से जो है मैं रुजू करता, उनके पास जाता, उनके सामने मैं अपने इश्कालात, अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस रखता, लेकिन किसी ने भी मुझे सेटिस्फैक्टरी जो है आंसर नहीं दिया। मेरे पास सवालात का भंडार है, 1-2 नहीं, 20 बल्कि सैकड़ों सवालात हैं। मैं अपने सवालात को एक अच्छे तरीके से फ्रेम करता, अपने इलाके के, अपने मुल्क के उलमा से जो है उनके सामने जाता और बड़े इज्जत और बड़े एहतराम के साथ उनसे पेश आता और कहता कि मुझे जो है इत्मीनान दिलाइए, मुझे मुतमईन कीजिए। लेकिन आप यकीन जाने कि किसी ने भी मुझे मुतमईन नहीं किया। कैसे सवाल थे? अगर आप कुछ सवाल हमसे साझा कर सकें, कुछ बातें, या ऐसे कौन से सवाल थे जिनका जवाब नहीं दे पाए वो तमाम स्कॉलर्स जो तमाम सालों से इस्लाम का पाठ पढ़ा रहे हैं, दुनिया भर में इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा तबका इस्लाम को मानता है और तमाम लोग जो हैं तहे दिल से इज्जत करते हैं, तो फिर आखिर आपके ऐसे कौन से सवाल थे जिनके जवाब नहीं दे सके वो तमाम लोग, वो तमाम धर्मगुरु? देखिए एक बात तो ये है, 4 डॉट्स होते हैं जिसे मैं मैच करने की बहुत कोशिश करता, लेकिन मैं अभी तक मैच नहीं कर सका। वो है मक्का, मोहम्मद, 570 और 632। मक्का, मोहम्मद, 570 और 632, ये 4 डॉट आज तक एक दूसरे से मैच नहीं हो सके। मतलब क्या है, थोड़ा बताएंगे? देखिए आप समझिए कि ये शो जो है हर शख्स देख रहा होगा, जो अमेरिका में बैठा हो सकता है, जो कीनिया में बैठा हो सकता है, जो हिंदुस्तान में बैठा हो सकता है, जो अल्लाह को मानता है, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो वाहिगुरु में भरोसा रखता है। तो आपको एक सरल भाषा में अगर आप समझा सकें तो थोड़ी मदद हो जाएगी। बात यही है कि अगर ये तो मेरा कुछ जो है यानी मतलब सबसे पहला सवाल ये नहीं था। सबसे पहला सवाल तो ये था कि जिस वक्त मैं उलमा के सामने पेश हुआ और मैंने उनसे पूछा कि हदीस का जो ज़खीरा है, जिसे हदीस कहा जाता है, उसको हमें मानने का हुक्म क्या कुरान का लिखने वाला देता है? क्या कुरान दे रहा है? पूरे कुरान में न तो हदीस का जो है मुझको मानने का हुक्म है, और न सुन्नत नबवी और न मोहम्मद की इताअत, उसको फॉलो करने का हुक्म है। तो जब मैंने देखा कि ये बातें जब कुरान से साबित नहीं होती, तो मैंने हदीस के ज़खीरे को मानना छोड़ दिया। ये वो ज़माना था, उस वक्त मैं अभी कुरान पर ईमान रखता था, अल्लाह पर ईमान रखता था, लेकिन मैंने हदीस को मानना छोड़ दिया था। ये वो ज़माने में जो है मेरे परिवार वाले ने, मेरी बीवी जिसके साथ मैंने 27 साल गुजारे, मेरी बेटी जो उस वक्त जो है तकरीबन 26 साल की थी, मेरा बेटा, मेरे माँ बाप, मेरे 5 भाई, मेरे 5 बहनें, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त अहबाब, सब लोगों ने मुझे तने तनहा कर दिया। सब लोगों ने मुझे अपने आप से, सब लोगों ने मेरे साथ बॉयकॉट कर लिया। तो हालांकि मैं अभी अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, अभी कुरान पर ईमान रखता हूँ। ये वो जमाना था, सिर्फ हदीस को न मानने की वजह से सब लोगों ने छोड़ दिया। अब उसके बाद मेरे लिए जो है एक ही रास्ता था कि मैं कुरान पर जो है बाकायदा फोकस करूं और गौर करूं कि जो है ये इसमें वाकई क्या लिखा है। मैंने अपना टोटल फोकस कुरान पर कर दिया। दिन रात मेरा एक ही मशगला होता कि मैं कुरान की जो है जो टेक्स्ट है उस पर गौर करूं, चलते फिरते उठते बैठते। लेकिन मुझे कई ऐसी बातें जो है बाद में मेरे सामने आई, तो मैं वाकई अंदर से हिल कर रह गया। मैं रातों में उठकर रोता था। देखिए बात यह है
जैसे कुछ ऐसी बातें जिनसे मुझे आपका मन खट्टा हो गया हो कि नहीं, मुझे नहीं अब ये धर्म मानना। देखिए, हमें बचपन से ये बताया गया है कि कुरान का एक एक लेटर, एक एक वर्ड, एक एक जबर जेर पेश ये एज इट इज वैसा ही है जो प्रॉफिट के जमाने से जो है चला रहा है। ये बात हमें बचपन से बताई गई। मैंने इस बात को जो है जांचने के लिए, परखने के लिए जब तहकीक की, तो प्रॉफिट के जमाने का कुरान पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता, पूरी दुनिया में नहीं। प्रॉफिट के जमाने ही का नहीं, बल्कि पहले खलीफा जिससे फर्स्ट खलीफेट कहते हैं, उनके जमाने का भी नहीं है, दूसरे खलीफा के जमाने का भी नहीं है, तीसरे खलीफा के जमाने का जिसे उस्मान बिन अफ्फान कहा गया है, उनके जमाने का भी कुरान कहीं नहीं पाया जाता। जितने कुरान सारी दुनिया में जो ओल्डेस्ट जो है मैन्युस्क्रिप्ट कहलाते हैं, वो समरकंद का जो है ताशकंद म्यूजियम हो, या जो है इस्तांबुल का जो है टॉप कॉपी म्यूजियम हो, या मशहद हुसैनी काहिरा का म्यूजियम हो, या जामिया अल कबीर सना का म्यूजियम हो, या ब्रिटिश का जो है ब्रिटिश म्यूजियम जो है बर्मिंघम का, कहीं भी जितने नुस्खे पाए गए हैं ये सारे के सारे 8वीं 9वीं सदी ईस्वी के लिखे हुए हैं, जबकि प्रॉफिट की डेथ हो रही है 632 ईस्वी में। ओके। और ये सारे नुस्खे कब के हैं? 8वीं सदी ईस्वी के हैं। मैं हैरान रहा कि आखिर प्रॉफिट के जमाने का कुरान कहाँ है, कहाँ है कुरान? मैं उस पर ईमान लाना चाहता हूं। पूरी दुनिया में प्रॉफिट के जमाने का कुरान लिखा हुआ कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैं आज भी आपके माध्यम से मेरी ये बात मैं जो है दुनिया के सामने पेश करूंगा कि अगर प्रॉफिट के जमाने का कुरान मुझे दिखा दिया जाए तो मैं लाइव आपके जो है इस चैनल पर मैं ईमान लाने और इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं, आज भी तैयार हूं। जो कुरान आज हमारे पास पाया गया है, ये 8वीं सदी ईस्वी में बहुत से दूसरे लोगों ने इसको ये शक्ल दे दी। तो मैं ऐसे कुरान पर आखिर कैसे ईमान ला सकता हूं, उसको आखिर कैसे मान सकता हूं? ठीक है, तो आपको ये लगता है ये मेरा सबसे पहला। ठीक है, लेकिन कई बार कई लोग ये भी कहते हैं कि जो एक्स मुस्लिम होते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा इस्लाम की जानकारी नहीं है, आधी अधूरी जानकारी बटोरते हैं और किसी एजेंडा के तहत वो इस्लाम को बदनाम करना शुरू कर देते हैं, कोई पैसों के लालच में, कोई दूसरे एजेंडा के चलते। तो क्या आपको कुरान की जानकारी है? इसका सबूत देने के लिए आप कुछ कीरत, क्योंकि आपने कहा कि 10 साल की उम्र में आपने कुरान जो है आपको याद हो गई थी, आपने आगे मदरसे से तालीम भी ली है, तो आप कुछ कीरत कर सकते हैं हमारे लिए? जी हाँ, ये तो मैं बचपन ही से करता रहा हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ताकि उन लोगों को जवाब मिले कि भाई इन्हें कुरान आती है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पढ़ी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं एक छोटी सी जो है मतलब चंद आयतें कुरान की तिलावत करूंगा, आप सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्द वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा व इन तजहर बिल क़ौल फ़इन्नहु यअलमुस सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना व हल अताका हदीसु मूसा। चलिए, तो शायद हम तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाए, लेकिन जितनी लय में थी तो जो लोग कुरान पढ़ते होंगे, जो इस्लाम को जानते हैं, वो शायद समझ पाएँ कि हाँ, आपको कुरान आती है, आप सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। आपने 2.5 साल पहले आपका भरोसा जो है पूरी तरह से उठ गया इस्लाम से और आपने छोड़ा। कुछ ऐसी कुरीतियाँ, कुछ ऐसी कमियाँ जिनसे आपको लगा कि नहीं, ये सही नहीं है? क्योंकि आदमी सवाल तब उठाता है जब कुछ पसंद नहीं आता लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ सब कुछ मुझे कबूल है और सही चल रहा है तो मैं क्यों खंगालूंगी, क्यों खोदूंगी कि भाई ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? जो लिखा हुआ है अगर वो मुझे कबूल नहीं होगा तभी मैं जाके उसको खंगालने की कोशिश करूंगी कि कहीं भाई ये गलत तो नहीं लिखा। तो ऐसा कुछ था जो लगा कि नहीं, ये नहीं लिख सकता, ये मेरा भगवान या मेरा अल्लाह नहीं कह सकता करने के लिए? जी हाँ, देखिए असल में हमें तो ये बताया गया है बचपन में और सारी दुनिया में ये बात दावे के तौर पर कही जाती है कि कुरान अमन और शांति की किताब है। कुरान से शांति आती है, सलामती आती है, अमन आता है। यही बात को मैं भी मानता था, लेकिन जब मैंने कुरान के टेक्स्ट पर गौर किया बहुत गहराई के साथ, तो मैंने बाकायदा पाया कि कत्लो क़िताल, किलिंग एंड फाइटिंग, मारधाड़, कत्लो क़िताल के मुश्तक़ात को, उसके डेरिवेटिव्स को 170 बार दोहराया गया है। 170 बार। तो यानी कि आपको लगा कि हिंसा बहुत ज्यादा है? जी हाँ, हिंसा बहुत ज्यादा है। इसके अलावा और क्या दिक्कतें लगी आपको? नहीं, जिस तरह से मैंने कहा कि ये पहली बात तो ये अल्लाह का कलाम नहीं है। ठीक है, दूसरा और कुछ चीज जिसमें आपको कुछ कमी नजर आई हो? और ना ये किताब को मोहम्मद को दी गई। पहला पॉइंट ये है कि ये अल्लाह का कलाम मुझे नहीं लगा। दूसरी बात ये कि ये मोहम्मद को दी गई किताब नहीं है।
और तीसरी बात जब इसमें मैं जो है जब इस पर गौर करता हूं जी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें से एक ये प्रॉब्लम है कि कत्ल जी। क़िताल को, नफरत व कराहियत को उभारा गया है। ठीक है। कुरान के मुताबिक दो इंसान, एक काफिर है और एक मोमिन है, दोनों इक्वल नहीं है। इंसान इंसान में फर्क करना सिखाता है इस्लाम। चलिए, तो आपने बहुत सारी बातें अपनी रखी। मैं एक बार फिर से कहूंगी, क्या कहता है इस्लाम हमारे इस मंच पर हमारी कोशिश होती है उन तमाम लोगों को लाने की, उन सवालों को भी उठाने की जो एक्स मुस्लिम यहाँ पर उठाते हैं, लेकिन इसका मकसद ये कतई नहीं होता है कि हम इस्लाम का सम्मान नहीं करते या उसके मानने वालों की इज्जत नहीं करते हैं। उनके धर्म का उनका पूरा सम्मान है, लेकिन ये इनकी निजी राय है, निजी सवाल है। अगर कोई भी इन सवालों का जवाब देना चाहे तो हमारे शो पर हम उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे और सचवाला साहब और उन तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स को बैठा के आमने सामने की डिबेट भी कराना चाहेंगे, क्योंकि जो ये बातें कह रहे हैं ये अपनी एक तरफा सोच है, लेकिन जाहिर सी बात है ये सही हो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आपके अपने तर्क हो सकते हैं, तो ये इनकी निजी राय थी, लेकिन अगर किसी को भी इसको काउंटर करना है तो हमारे शो के साथ जरूर संपर्क स्थापित करें, हम उनको बुलाएंगे और आमने सामने की बहस जरूर कराएंगे। फिलहाल क्या कहता है इस्लाम में एक्स मुस्लिम सचवाला की कहानी के साथ इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और नए मुद्दे के साथ अपने शो क्या कहता है इस्लाम में।